हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सर्किल पे बेस्ड थ्योरम देखेंगे। सर्किल पे बेस्ड इस थ्योरम में दो कॉर्ड से रिलेटेड ये थ्योरम है। क्या है थ्योरम, आइए इसको समझते हैं और फिर इसके बाद उसको प्रूव करते हैं हम लोग। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, then the product of the lengths of their segments are equal. So, in this circle, AB and CD, these are two chords. जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि दोनों ही कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली एट पॉइंट P, मतलब सर्किल के अंदर किसी एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है इनके जो दो सेगमेंट्स है, ये देखो जो पॉइंट P है, कॉर्ड AB को दो सेगमेंट्स AP और PD में डिवाइड कर दिया। वैसे ही बिल्कुल पॉइंट P कॉर्ड CD को CP और PD में डिवाइड कर रहा है। तो इनकी जो सेगमेंट्स है उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो AP into PB इज इक्वल टू CP into PB। ये है थ्योरम, AP into PB इज इक्वल टू CP into PD। आइदर इंटरनली करें या एक्सटर्नली। तो हम लोगों ने केस 1 लिया है जब दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को सर्किल के अंदर कट कर रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, A को D से ज्वाइन करना है और B को C से ज्वाइन करना है। ये दो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किए हैं। तो लिखते हैं इसको, हम लोग नोट करते हैं, ज्वाइन AD एंड BC। AD और BC को ज्वाइन करने के बाद और अपने इस सर्किल पे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एक आर्क, ध्यान से देखो, आर्क BD एक आर्क है। ये BD जो आर्क है इस एंगल, इस पॉइंट A पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल। तो तुम लोगों को पता है जैसा कि अगर किसी सर्किल का सेम आर्क है तो सर्किल के रिमेनिंग पोर्शन में आर्क किसी भी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है, तो सारे पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो आर्क BD A पे एंगल सबटेंड कर रहा है ये, और सेम आर्क BD पॉइंट C पे एंगल बना रहा है ये दोनों एंगल्स तो सेम हो गए ना, बिल्कुल सेम हो गए दोनों एंगल। इसी तरह से देखो, इधर से सर्किल जो है AC है, ये आर्क जो है AC है, ये आर्क AC, जिसको ना हम लोग डिफरेंट कलर से कलर करते हैं इसको। ये देखो बेटा आप लोग, ये है आर्क AC। ये वाला जो आर्क AC है ये पॉइंट D पे देखो, इस आर्क AC के दोनों एक्सट्रीम एंड इसके यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं। A को D से और C को D से ज्वाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये एंगल और सेम आर्क AC सर्किल के पॉइंट B पे ये एंगल बना रहा है। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। तो ये देखिए आप लोगों को बेटा दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल APD, दूसरा ट्रायंगल CPB। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए। इनफैक्ट तीसरा एंगल भी इक्वल है, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे उनके रेशियोज इक्वल होंगे। बस इसी को हम लोगों को करना है। तो आओ बेटा इसको लिख लेते हैं, हम लोग नोट करते हैं इसको। इन ट्रायंगल APD and triangle CPB, angle APD is equal to angle APD is equal to angle, नहीं P वाले एंगल को तो हम लोग ले नहीं, ना लोग तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यूज नहीं करते बेटा, हम लोग यूज करेंगे इन एंगल्स को। तो एंगल PAD, ये जो व्हाइट कलर से एंगल हम लोगों ने बना रखा है, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PCB। दिस एंगल PCB, रीजन लिख दो ब्रैकेट में, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। इसी तरह से ये दोनों रेड कलर से जो मैंने एंगल बना रखे हैं उनको भी दिखा दो आप लोग। एंगल PDA
इज इक्वल टू एंगल PBC। रीजन सेम है बेटा, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। तो दोनों ही ट्रायंगल्स अभी क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CBD। किस क्राइटेरियन से हुए बेटा सिमिलर दोनों ट्रायंगल? बाय AA क्राइटेरियन। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। AP अपॉन CP इज इक्वल PD अपॉन BP बोलो या PB बोलो, PD अपॉन PB। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PB। ये देखो बेटा प्रूव हो गया। ये करना था हम लोगों को कि दोनों कॉर्ड्स के सेगमेंट्स के लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। ये हो गया केस नंबर 1। अब चलते हैं हम केस नंबर 2 पे बच्चों। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। देखो कॉर्ड AB और CD दोनों सर्किल के अंदर नहीं कट कर रहे हैं, सर्किल के बाहर इस बार पॉइंट P पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस बार क्या शो करना है आपको? क्या शो करना है बेटा आप लोगों को? आप लोगों को शो करना है इस बार RTP है, RTP सेम है बेटा। क्या है देखो, AP इंटू AB, PB, AP इंटू PB। ये जो दो सेगमेंट्स हैं इनको लिखा दो AP इंटू PB। ये इक्वल लग गई CP इंटू PD के। दो अलग अलग कॉर्ड्स है, दोनों कॉर्ड्स के जो सेगमेंट्स है उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। कंडीशन क्या है? दोनों कॉर्ड्स किसी एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसको प्रूव करेंगे बेटा हम लोग। आप लोगों को छोटे से दो कंस्ट्रक्शन करने होंगे। क्या देखो, डॉटेड लाइन से मैंने दिखा रखा है, B को D से ज्वाइन कर दो और A को पॉइंट C से ज्वाइन कर दो। बेटा ध्यान से देखो सब लोग, आप लोग ABCD क्या हो गया बेटा? ये तो ABDC, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया था। इस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी वर्टिसेस है सर्किल पे लाइन कर रहे हैं। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल एंगल है लाइक दिस, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा ना? ये हो गया इक्वल इसके। ये देखो एक्सटर्नल एंगल है, ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा। फिर से दो ट्रायंगल देखो बेटा ध्यान से आप लोग। एक ट्रायंगल देखो PBD और दूसरा ट्रायंगल देखो PCA, लार्जर वन एंड दिस इज स्मॉलर वन। दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दो एंगल हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया। फिर से बोलूंगा, थर्ड एंगल P कॉमन है, ट्रिपल ए क्राइटेरियन भी बोल सकते हो और डबल ए से भी सिमिलर दिखा सकते हो आप लोग। तो इसको लिख दो आप लोग, ज्वाइन। सबसे पहले हम लोगों ने ज्वाइन करना है, ज्वाइन BD एंड AC। BD और AC को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। अब क्या ही करेंगे, आप दोनों ट्रायंगल्स के नेम को लिखो और उनमें सिमिलरिटी के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनको मेंशन कर दो। इन ट्रायंगल PAC पहले मैंने लार्जर वन लिया, एंड ट्रायंगल PDB। ओके, अब मेंशन कर दो जितने एंगल्स इक्वल है। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PDB। क्यों एंगल्स इक्वल है? आप लिख दो एंगल्स आप लिख दो बेटा एक्सटीरियर एंगल is equal to its opposite interior angle of cyclic quadrilateral। ये हो गया। इसी तरह से ये वाले दोनों एंगल दिखा दो इक्वल है। कौन से? एंगल PCA, ये दोनों एंगल, इस एंगल और इस एंगल को भी कर दो इक्वल है।
तो दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल दिख जाएंगे तो दोनों सिमिलर भी बोल पाओगे आप लोग। एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल C के करस्पॉन्डिंग इधर B है एंगल PBD। रीजन सेम रीजन बेटा। Therefore अब हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल PAC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PDB के बाय AA क्राइटेरियन। अब सिमिलर हो गया जिनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बेटा इक्वल दिखा दो। आप लोग बोलो बेटा AP दिस AP अपॉन PD इक्वल हो जाएगा ये PC अपॉन PB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू PD। यही तो प्रूफ करना था बेटा हम लोगों को। ये देखो ये आ गया जो शो करना था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ।